तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीव्यू देख के पता चलेंगे होगा कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आप लोग को स्क्रिप्ट दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को अपने लिए एक HUD क्रिएट कर लेना है। HUD में एक बटन बना लेना कि जब प्लेयर बटन प्रेस करे तभी बर्ड मोड ऑन हो और प्लेयर बर्ड के साथ उड़ सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन प्रेस्ड वाला ब्लॉक ले लेता हूँ और कंडीशनल स्टेटमेंट इल्स ब्लॉक ले लेता हूँ। तो क्या होगा कि एक ही बटन से ऑन ऑफ होगा, मतलब एक बार प्रेस करने पे ऑन और एक बार प्रेस करने पे ऑफ होगा। तो मैं टैग का यूज करके बना रहा हूँ, आप लोग वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा सेम टू सेम करो। इसमें मैंने ऐसा किया है कि अगर प्लेयर के पास ऑफ टैग रहेगा तो बटन ऑफ रहेगा, अगर ऑफ टैग नहीं रहेगा तो बटन ऑन हो जाएगा। यही स्क्रिप्ट सिंपल सा मैंने ऐड किया है। बटन ऑफ वाले स्क्रिप्ट में रिमूव टैग बर्ड डाल देना और बटन ऑन वाली स्क्रिप्ट में ऐड टैग बर्ड डाल देना, ठीक है। ऊपर वाला ऑफ का फंक्शन है और नीचे वाला ऑन का फंक्शन है। तो जब ऑन होगा तो प्लेयर को ग्लाइडर भी चाहिए होगा, तो ग्लाइडर ऐड कर देना एक। और पता कैसे चलेगा बटन ऑन हुआ है कि ऑफ, उसके लिए एक नोटिफिकेशन डाल दिया है मैंने, ठीक है। देख लो ये नॉर्मल सा है। इसमें ऑफ लिख देता हूँ कंटेंट में और इसमें ऑन लिख देता हूँ। इतना कर लेना है। उसके बाद हम लोग का बटन का फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। लोग को एक NPC क्रिएट कर लेना है। NPC में आप लोग को एडिट करना पड़ेगा। इसका अपीयरेंस में यहाँ पेट चूज़ करना और फाल को ले लेना। गियर में उसका स्किन चेंज कर देना और स्केलेटन में पूरा उसके स्केल को बड़ा कर देना, ठीक है। से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए बड़ा मैंने बोला तुम लोगों को करने। बड़ा करने के बाद इसका स्क्रिप्ट एडिटर खोल लेना और व्हेन गेम स्टार्ट पे इसका इनेबल को फॉल्स कर देना। और उसके बाद फिर हम लोग अब प्लेयर स्क्रिप्ट खोल लेते हैं। प्लेयर स्क्रिप्ट में आप लोग को ऑन जंप वाला ब्लॉक ले लेना है और उसके बाद ऑन आइडल ले लेना और एक ऑन अवेक। तो प्लेयर के लिए HUD क्रिएट कर लेते हैं जो HUD हमने बनाया है। उसके बाद आप लोग को कस्टम ब्लॉक लिखेगा, यहाँ मैंने डाल दिया। मैं फाइल डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप लोग खुद ये वाला कस्टम ब्लॉक लगेगा, क्रिएट फॉलो और क्रिएट लोकेट वाला, ठीक है। इसमें आप लोगों को फॉलो टारगेट में प्लेयर डालना है और हर प्लेयर के लिए आप लोग को अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये जैसे मेरा एक प्लेयर का है तो मैंने एक डाला है क्रिएट फॉलो और क्रिएट लोकेट। अगर आपका 2 प्लेयर करेगा आप लोग को 2 ब्लॉक डालना पड़ेगा, क्रिएट फॉलो क्रिएट लोकेट। और बर्ड भी आप लोग को 2 बनाना पड़ेगा। हर प्लेयर के लिए अलग अलग बर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक प्लेयर है तो मैं एक बर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या कोऑर्डिनेशन सिस्टम में वगैरह देख लेना और यहाँ पे वैल्यू देख लो। ऑफसेट में मैंने जो डाला है, अगर आप लोग को एडजस्ट करना है बड़ा छोटा तो आप लोग को वैल्यू अपने से एडजस्ट करना पड़ेगा। और 90 तो यहाँ डालना ही क्रिएट लोकेट के ऑफसेट में और ऑटो प्ले को ट्रू कर देना। बस इतना कर देना है। और इसके बाद ऑन जंप का स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट डाल देना। तो ये फंक्शन तभी वर्क करेगा जब प्लेयर के पास ये वाला टैग रहेगा, बर्ड वाला टैग जो मैंने बटन पे ऐड किया है। मतलब जब प्लेयर के पास बर्ड वाला टैग रहेगा तभी फंक्शन वर्क करेगा और नॉर्मली जंप करने पे नहीं करेगा, ठीक है। और तो प्लेयर के पास ग्लाइडर रहना चाहिए। अगर ग्लाइडर नहीं रहेगा और प्लेयर जंप करेगा तो वो बर्ड आएगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ से गेट आइटम काउंट वाला ब्लॉक ले लेना और उसके बाद फिर आप लोगों को ये इक्वल टू वाला ले लेना है। इसमें गेट आइटम काउंट में टारगेट में करंट एंटिटी और आइटम में यहाँ ग्लाइडर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्लाइडर सेलेक्ट कर लेना है और वैल्यू वहाँ पे 1 डाल देना, ठीक है। जब प्लेयर के पास एक ग्लाइडर होगा तब ये फंक्शन वर्क करेगा। इसके बाद फिर आप लोग को प्लेयर का राइट और लेफ्ट हैंड का स्केल छोटा करना पड़ेगा ताकि ग्लाइडर ना दिखे, ठीक है। और यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी में यहाँ स्केलेटन चूज़ कर लेना। फिर उसको फिर एक बार गेट प्रॉपर्टी में डाल के सेट प्रॉपर्टी में डाल देना। यहाँ देखो हेड के जगह लेफ्ट हैंड सेलेक्ट कर देना और बोन स्केलिंग को 0 कर देना। ऐसा ही राइट हैंड के साथ भी करना, कॉपी करके पेस्ट करना, वहाँ राइट हैंड सेलेक्ट करना, बस हो गया। फिर उसके बाद आप लोग को एक कंडीशनल स्टेटमेंट वाला ब्लॉक लेना है, ठीक है। मतलब प्लेयर 1 जंप करेगा तो प्लेयर 1 का बर्ड आएगा, प्लेयर 2 जंप करेगा तो प्लेयर 2 का बर्ड आएगा। तो जितना प्लेयर आपके पास है उतना के लिए आप लोग को अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो करंट एंटिटी अगर प्लेयर 1 है तो प्लेयर 1 का बर्ड आएगा, ठीक है। ये इसके लिए आप लोग को डालना पड़ेगा। अगर आप लोग 2 प्लेयर का बना रहे हो तो 2 डालना कंडीशनल स्टेटमेंट, या 3 प्लेयर का बना रहे हो 3 डालना, ठीक है। यहाँ NPC 1 था, वो बर्ड जो है वही है। और इसका स्केल को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते, 3 कर देते हैं। वीडियो तो थोड़ा लंबा है, जहाँ समझ में नहीं आएगा पॉज करके देख लेना, ठीक है।
और यहाँ पे अगर ग्लाइडर नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन आएगा प्लेयर को, बस यही है। और ऑन आइडल मतलब जब प्लेयर नीचे आ जाए ग्लाइडर से तो फिर बर्ड तो हटाना है ना बर्ड को, इसीलिए फिर आप लोग को ये वाला फंक्शन डाल देना है कि प्लेयर का हैंड फिर नॉर्मल हो जाए और बर्ड फिर पूरा छोटा हो जाए तो दिखे ना, यही। ठीक है, इसके बाद फिर ग्लाइडर को तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा और थोड़ा हाई उड़ाना पड़ेगा ताकि ये अच्छा लगे, क्योंकि नॉर्मली ग्लाइडर का तो पावर बहुत कम रहता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, आइटम आईडी में ग्लाइडर सेलेक्ट कर लेना और एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लेके इसमें वहाँ इकाई डाल देना। हिंदी हो गया है तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ फ्लोट विंग आएगा, यहाँ फ्लोट विंग को सेलेक्ट कर लेना। रुको मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। बस इसके बाद आप लोग को ये सब वैल्यू पुट कर दो। देख लो वीडियो कट कर दिएगा तो वीडियो लंबा हो रहा है। आप मैप को टेस्ट करते हैं। फ्री फायर से जंप कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है, पर जब मेरे पास ग्लाइडर भी है और टैग भी है बर्ड का तो ये देखो ये उड़ रहा है। देखो ये मैं उड़ रहा हूँ और जब जंप बटन प्रेस कर रहा हूँ फिर से तो नीचे आ रहा हूँ।